बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का दूसरा चैप्टर, इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि संबंध व फलन। बच्चों जैसा कि हमें पता है कि मॉडर्न मैथमेटिक्स यानी कि +1 +2 यानी कि हायर मैथमेटिक्स में मैक्सिमम टॉपिक्स आपस में लिंक्ड होते हैं, यानी कि इस मैथमेटिक्स का यूज हम करते हैं गणितीय बातों को की कड़ियाँ जोड़ने के रूप में, ठीक है। यानी कि आपस में एक बात दूसरे से लिंक होगी। जैसे मैंने तुम्हें पहला चैप्टर बच्चों समुच्चय पढ़ाया था, आशा करता हूँ सारे के सारे 27 वीडियोस आपने ढंग से देख लिए होंगे, सारे प्रश्न आपने हल भी कर लिए होंगे। अब बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि संबंध व फलन जो चैप्टर है ना, ये भी पूरी मैथमेटिक्स +1 +2 का आधार है। यानी कि फंक्शन यानी कि फलन तो तुम्हारे बच्चों हर चैप्टर में काम आएगा। जो हमने समुच्चय पढ़ा बच्चों, समुच्चय समझ में आएगा तो ये संबंध व फलन आपको ढंग से समझ में आएगा, वरना आपके कंसेप्ट थोड़े ढीले रह जाएंगे, और हमें ढीला बिल्कुल नहीं रहना बच्चों, है ना। तो देखो संबंध व फलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं तो मोड़ देता हूँ बच्चों। जैसे संबंध की बात करते हैं ना अपन, तो जनरल लाइफ में अपन संबंधों की बात करें तो माता पिता का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, माता पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, ये सब क्या है जनरल लाइफ में अपन देखते हुए आते हैं। अब जो गणित में हमारे संबंध होते हैं वो संबंध किस तरह से हो सकते हैं कि एक संख्या a दूसरी संख्या b से छोटी है, ये भी एक तरह का रिलेशन हुआ ना बच्चों दोनों में। हम बोल सकते हैं एक लाइन A इज पैरेलल टू B, एक रेखा A B के समांतर है, ये भी क्या हुआ एक संबंध हुआ, यानी कि दोनों को हमने एक विशेष क्रम से समूहित किया, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं a line is perpendicular to other, यानी कि एक रेखा A B रेखा के लंबवत रेखा है। या हमने पिछले चैप्टर में यानी कि समुच्चय में बच्चों क्या पढ़ा था पहले चैप्टर में कि A समुच्चय B का उपसमुच्चय, तो ये भी क्या हुआ एक संबंध हुआ। तो देखो इसकी चर्चा थोड़ी सी अपन करते हैं ना। देखो पहला रिलेशन, गणित के रिलेशंस के बारे में बता रहा हूँ। रेखा A रेखा B के समांतर है, ये भी क्या हुआ रिलेशन हुआ, संबंध हुआ। रेखा P रेखा Q के लंबवत है, रेखा B A से छोटी है, A से बड़ी है, A के बराबर है, ये सब क्या है बच्चों संबंधित है, ठीक है। आगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से दो समुच्चयों के सदस्य के युग्म बनाए जा सकते हैं, है ना। क्रमित युग्म बनाए जा सकते हैं, यानी दो रिलेशन है ना, तो बच्चों उनको अपन क्रमित युग्म के रूप में पढ़ेंगे, है ना। और फिर उन युग्मों में आने वाले दोनों सदस्यों के बीच बनने वाले संबंधों को सुस्पष्ट करेंगे कि उनके बीच क्या रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और आगे देखो अंत में ऐसे विशेष संबंधों के बारे में जानेंगे जो फलन बनने योग्य। बच्चों फलन यानी कि फंक्शन, बच्चों मैथमेटिक्स में फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्या बताऊं तुम्हें कि यदि फलन तुम्हारे को आ गया ना तो बिल्कुल मजा आने वाला है ना। बच्चों फलन फंक्शन इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था बच्चों GW, है ना। गॉटफ्रीड, पूरा नाम लिखता हूं बच्चों, गॉटफ्रीड विल्हेल्म लेबनीज, है ना। GW लेबनीज नाम के साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ने सबसे पहले किसको इंट्रोड्यूस किया था बच्चों, फलन फंक्शन को किया था। वो भी कब, ज्योमेट्री तुमने पढ़ी बच्चों 10वीं क्लास में, ज्योमेट्री के पब्लिकेशन के 50 सालों के बाद। बात समझ में आ रही है, यानी कोई हमें पूछ ले कि फलन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस बच्चों किसने किया था, तो GW लेबनीज। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते तो नहीं है, लेकिन बच्चों यदि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं संबंध व फलन, ठीक है, तो इसके बारे में ये तो पता होना चाहिए ना कि किसने इसका इन्वेंशन किया, किसने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा अब एक नोटेशन, एक टर्म आएगी बच्चों y = fx, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, पूरी हायर मैथ्स में तुम्हें ये देखने को मिलेगा y = fx। ये एक नोटेशन है फंक्शन के लिए। ये इसके कुछ सालों बाद इसको फॉर्मुलाइज किया था एक साइंटिस्ट थे लियोनार्ड आइलर। बच्चों इनका जो नोटेशन होता है ना वो होता है आइलर। क्या बोलते हैं, दोबारा बोल रहा हूँ, आइलर, यानी कि आइलर प्रमेय भी अपन पढ़ेंगे, बाद में काम आएगी अपने बहुत ज़्यादा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तुम्हारा 5वां चैप्टर सम्मिश्र संख्या है ना, वहाँ पर आइलर फॉर्म होती है एक, तो सब बातें आगे आएगी। तो बिल्कुल बेसिक क्या बोलना चाह रहा हूँ, संबंध व फलन, संबंध जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, तो संबंध क्या होते हैं, एक का दूसरे से क्या रिलेशन है ना। वैसे जो गणितीय संबंध होते हैं वो भी रिलेशन वही होते हैं जनरली जो हम देखते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बराबर कौन समांतर, कौन लंबवत। तो उनको बच्चों अपन क्या करेंगे, सुस्पष्ट करेंगे कि वो फलन बनने योग्य भी है या नहीं है। तो बच्चों जुड़े रहिए ई विद्या से। अगले वीडियो में हम क्या चलेंगे, संबंध व फलन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो सभी जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।